इसलिए भगवान कृष्ण के चरित्र से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि इतने भयंकर संघर्षों के बीच में भी माधव चैन की बंसी बजाते रहे। भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए भगवान की मुरली बजी, और दुष्ट दुराचारियों के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र भी नाचा। दोनों का समन्वय होना चाहिए। हमारे जितने भी देवी देवता हैं आशीर्वाद की मुद्रा में तो रहते ही हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। एक हाथ आशीर्वाद के लिए उठा रहता है और दूसरे हाथ में अस्त्र भी दिखता है। कन्हैया के हाथ में भी सुदर्शन है, राम जी के हाथ में भी धनुष्मान है, भोले बाबा के हाथ में भी त्रिशूल है, यहां तक कि वात्सल्यमयी माता दुर्गा के हाथ में भी खड्ग है। ये देवताओं ने जो अस्त्र लिए हैं वो केवल शोभा के लिए नहीं है, ये संकेत देने के लिए है कि सज्जनों के लिए तुम्हारे हृदय में स्नेह होना चाहिए, परंतु दुष्टों के लिए शस्त्र भी होना चाहिए। शस्त्र की भी आवश्यकता है। हमारे ऋषि मुनि जितने हैं, परशुराम जी महाराज को देखो, शस्त्र और शास्त्र दोनों का समन्वय है। पहले तो शास्त्र से समझाओ। हमारे यहां तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। तो हमारे यहां सबसे अधिक महत्व तो शास्त्रों का है। शास्त्र के अनुसार समझाओ कि शास्त्र ऐसा बोल रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। शास्त्र हमारे मार्गदर्शक है। कोई भी मशीन दी जाती है, आप कोई भी खरीदें तो साथ में एक पुस्तिका दी जाती है, उसको कैसे यूज करना है, उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, उसके बारे में पूरा विवरण होता है, उसको उपयोग करने की विधि उसमें होती है। हर चीज में पुस्तिका होती है। ऐसे ही भगवान ने ये जो मॉडल बना के दिया है मानव शरीर का, उसको कैसे जिया जाए उसके लिए पुस्तिका है, शास्त्र। ये शास्त्र बताते हैं कि तुम्हें इस मशीनरी को कैसे चलाना है, कैसे, कब जगना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हर चीज का शास्त्रों ने निर्देश दिया है। अब शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर इस मशीनरी को चलाओगे तो शतायु से भी अधिक आप जी सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 80 वर्ष की उम्र में तो रामचरितमानस लिखा था, 126 साल तक जीवित रहे थे। इसी कलयुग में हुए। तो शास्त्र में बताई हुई विधि से इस मशीनरी को चलाओगे तो स्वस्थ जियोगे, मस्त जियोगे। और मशीनरी मनमानी ढंग से चलाई गई तो कम समय में जल्दी फूक जाएगी। आजकल वही हो रहा है। शास्त्र विरुद्ध आचरण का परिणाम यह है, कितनी भयानक बीमारियां नई नई उत्पन्न हो रही हैं। पहले गांव देहातों में कोई एक हाथ वैद्य हुआ करता था, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो कितने श्रमजीवी और स्वस्थ समय पर सोने जागने वाले थे। आज शास्त्र विरुद्ध आचरण करने का परिणाम यह है कि सारी मशीनरी समय से पहले ही खराब हो जाती है। बचपने से सीधे बुढ़ापे में प्रवेश हो जाता है, जवानी तो कब आगे चली गई पता ही नहीं चलता। ये हालत इस मशीनरी की हमने कर दी है। इसलिए शास्त्र के अनुसार जियो और शास्त्र के अनुसार लोगों को समझाओ। पर जो शास्त्र की भाषा नहीं समझते हैं तो फिर शास्त्र लिखते समय सा पे आ का डंडा लगाया जाता है ना, वो एक डंडा निकाल लो, सा का डंडा निकल गया तो क्या बचेगा फिर? शस्त्र। शास्त्र में से सा का डंडा निकाल लिया तो वही बन गया शस्त्र। तो शास्त्र से समझाओ, नहीं तो शस्त्र से भी समझाना आवश्यक होता है। इसलिए देवी देवताओं ने आशीर्वाद की मुद्रा के साथ साथ शस्त्र भी धारण कर रखे हैं। दोनों का समन्वय है। आज हम लोग न तो शास्त्र को ही समझ पा रहे हैं और न शस्त्र ही रख पा रहे, दोनों से रहित हो गए। शास्त्र और शस्त्र, हमारे घर पे कोई हमला कर दे तो लाठी भी नहीं मिलेगी कि कम से कम अपने रक्षा में कुछ हम कर सके, ये स्थिति है। और यहीं पर महाराज
जो बचपन से ही काटने का काम कर रहे हैं, जिनके घर में न जाने स्वभावतः कितने अस्त्र रखे रहते हैं, और वो यदि गठबंधन बना करके आप पर हमला करेंगे तो बोलिए आप कैसे जिएंगे। इसलिए या शास्त्र को ही समझ लो या शस्त्रों को धारण। शास्त्र और शस्त्र दोनों से रहित हमारे घर हो गए, ना शस्त्र मिलेंगे ना शास्त्र मिलेंगे, तो आप कैसे जिएंगे। न तो जीवन जीने का ढंग आपने ठीक से समझ पाया और न आत्मरक्षा के लिए आप सावधान हो पाए। इसलिए शास्त्र का काम मार्गदर्शन करना है, मानो मत मानो ये आपकी मर्जी है।